गुजरात में होगी रबड़ की खेती। गुजरात में रबड़ की खेती करवाने के लिए अमेरिका पहुंची भारत की सरकार। We went to Arizona. Arizona in Phoenix is the same arid land like Gujarat. जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी चीज असंभव नहीं है और यही काम भारत की मोदी सरकार भी करने का प्रयास कर रही है रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में, और वो भी गुजरात के अंदर। हाल ही में भारत के मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिस वीडियो के अंदर आप तस्वीरें देख रहे हो और उसके अंदर जो ऑफिशियल हैं अपोलो टायर के, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि गुजरात के अंदर रबड़ की खेती की जाए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि भारत की 10 जगहें हैं जहां पर रबड़ की खेती होती है और केरला भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर भारत के उत्पादन का 74% रबड़ केरला से ही आता है। फिर दूसरे नंबर पर त्रिपुरा, कर्नाटका, असम, तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड मौजूद हैं। रबड़ की खेती करने के लिए बारिश और मौसम की बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत को लेकर ज़्यादातर इलाकों में ये रबड़ की खेती नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में इजराइल जैसे देश ने समुद्र के पानी को साफ करके अपने देश के अंदर पानी की समस्या को दूर कर लिया और इधर मिडिल ईस्ट के अंदर जो फसलों की एक बड़ी खेतों के खेत खड़े कर दिए वहां पर जहां पर तेल और इसी के साथ रेत के टीले थे, तो आखिरकार गुजरात के अंदर रबड़ की खेती क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों, रबड़ की खेती होती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। दोस्तों, रबड़ की खेती होती है, सबसे पहले पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ लगाए जाने के बाद दोस्तों तकरीबन 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। 5 साल बाद पेड़ एक रबड़ देना शुरू करता है और पेड़ के अंदर फिर कट लगाया जाता है और उसके अंदर फिर रबड़ की धार जब निकलती है तब जो एक कमाई शुरू होती है। जब रबड़ निकलना शुरू हो जाता है तो 25 सालों तक ये जो एक पेड़ है एक रबड़ देता है और 40 सालों तक पेड़ों से जो लेटेक्स है, रबड़ है, ये निकलता रहता है और 40 सालों के बाद ये पेड़ गिर जाते हैं। हालांकि रबड़ का उत्पादन कुछ ज़्यादा नहीं होता है। प्रति एकड़ खेत में रबड़ का पौधा 75 से 300 किलोग्राम तक का रबड़ का उत्पादन दे सकता है। ये एक वैरायटी पर निर्भर है। हालांकि ये रबड़ का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, रबड़ का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर इस्तेमाल इसका टायर और ट्यूब बनाने के अंदर किया जाता है। आपकी मोटरसाइकिल में जो ट्यूब लगती है, जितनी भी गाड़ियां हैं उनके अंदर जो ट्यूब लगती है, टायर होते हैं, उसके अंदर रबड़ ही तो यूज़ होता है और यही कारण है कि रबड़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत दुनिया के अंदर 4थे नंबर का रबड़ का उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर बड़ी संख्या में हम रबड़ का इंपोर्ट करते हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि भारत का जो रबड़ का इंपोर्ट है लगातार बढ़ता जा रहा है और हमने नेचुरल रबड़ 5.82 लाख टन का 2018-19 में मंगाया था और ये लगातार इसी तरीके से चल रहा है। दोस्तों, भारत किन देशों से रबड़ मंगाता है? भारत मंगाता है दोस्तों चाइना से, रशिया से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से। ऐसे देश हैं जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं रबड़ और इनके एक स्टफ का। अब गुजरात के अंदर दोस्तों कहा जाता है कि गुजरात की जो लैंड है ना, वहाँ पर रबड़ कल्टीवेशन हो नहीं सकता है और इसीलिए ये जो आइडिया है छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार ने घुटने नहीं टेके और दृढ़ संकल्प किया है और यही कारण है कि भारत की सरकार अमेरिका के एरिजोना में पहुंच गई, जहां की जो लैंड है भारत के गुजरात से सिमिलर है और वहां पर भी रबड़ की खेती होती है और वहां की यूनिवर्सिटी से टाई अप करके रबड़ की खेती गुजरात के अंदर कैसे की जाए, इसका प्रयास चल रहा है। दोस्तों, अभी ये जो प्रयास है गुजरात की सरकार अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर करेगी, इनकी जो कृषि संस्थाएं हैं वहाँ पर करेगी। अगर वो प्रोजेक्ट सफल हो जाता है फिर कुछ किसानों को चुनेगी, किसानों के अंदर वो देखा जाएगा उसका रिजल्ट और फिर धीरे धीरे रबड़ की कल्टीवेशन होगी। हालांकि ये लंबा प्रोसीजर है और इस लंबे प्रोसीजर के अंदर सरकार अभी से ही बड़ा प्रयास करने के बारे में सोच रही है। अगर ये हो जाता है तो लोकल रिक्वायरमेंट होगी और जो टायर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि गुजरात के अंदर वो प्लांट खड़ा कर सकें अगर ये रबड़ निकलना शुरू हो जाता है। खैर, अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली दूर होने के साथ साथ हौसले भी सरकार के बुलंद हैं। सुनिए हमारे जो ऑफिशियल हैं अपोलो टायर के, उन्होंने क्या बोला, सुनिए इनकी बातें सुनिए। It was his initiative. He said, why can't we be self-sufficient? Because India is short of rubber. We are only growing rubber in Kerala. तो आप रबर क्यों नहीं ग्रो करते? तो हमने सुना, बड़ी अच्छी बात है, देखेंगे, करेंगे, तो बात ख़त्म हो गई। सो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि एक कॉन्क्लेव था, मैं पीछे बैठा था दिन से,
तो कॉन्क्लेव में मुझे ज़ोर से बोले कि वो ओंकार जी वहाँ बैठे हुए हैं और वो रबर का काम करते हैं, उनको मैंने कहा कि रबर का करिए और इंस्पायर्ड कभी कुछ करें हम इस काम में. आइडिया वॉज दैट वी विल गिव द सीड्स टू these people who have landless people, tribal land. I will give them the seed and we'll grow. So what we did then, with his blessings, we went to Arizona. Arizona in Phoenix is the same arid land like Gujarat. And there we had a company, we hired scientists and we started doing a lot of experiments of a shrub called Vayuli. Vayuli was used in World War II. And then we brought this scientist and he came and presented to the Chief Minister then. And Mr. Modi gave us good 1 to 2 hours, listened quietly to this American scientist about how he can create rubber in Gujarat. And so, these are the innovative ideas that he gives.